अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है अबाउट दी सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। आज का टॉपिक बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से, कंसेप्ट के हवाले से, MDCAT इन ईटा टेस्ट के हवाले से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो सेल इन्वेलप किस चीज़ को बोलते हैं? इन्वेलप का मतलब है आउटर कवरिंग, यानी आउटर कवरिंग को बोलते हैं। तुम लोग देखते हो ना कि हम डाकखाने पे क्या बेचते हैं, ख़त बेचते हैं, लेटर बेचते हैं, तो उसको एक इन्वेलप में बंद करते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द लेटर उसको हम बोलते हैं। तो इसी तरह बैक्टीरियल सेल एक इन्वेलप में बंद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर कवर बोलते हैं। अब इसकी डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं, या हमारे पास सेल इन्वेलप होता क्या है कि सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, बाहर जितनी भी लेयर्स हैं, उसको हम बोलते हैं द सेल इन्वेलप। यानी हम कहते हैं कलेक्टिवली कॉम्प्लेक्सेस ऑफ layers present external to protoplasm, external to cell protoplasm is called as cell envelope। मैं समझा देता हूँ। कलेक्टिवली कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर्स, यानी कुछ लेयर्स होते हैं और वो लेयर्स फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टाइप टू अदर बैक्टीरियल सेल टाइप क्या कर लेते हैं, वेरीज करते हैं। किसी में सारे लेयर मौजूद होते हैं, किसी में एक दो लेयर मौजूद होते हैं। आज का हमारा पूरा लेक्चर इसी पे फोकस होगा। एक्सटर्नल टू प्रोटोप्लाज्म हमने चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म। कुछ बुक्स में लिखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन भी आता है इन्वेलप में, लेकिन वो नहीं आता। हमारे पास सेल इन्वेलप में तीन चीज़ें आते हैं। इसमें हमारे पास एक है कैप्सूल, दूसरा है स्लाइम कैप्सूल, थर्ड हमारे पास आता है सेल वॉल। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर जितनी भी लेयर्स हैं या जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, द सेल इन्वेलप। तो सबसे पहले हम आते हैं कैप्सूल एंड स्लाइम कैप्सूल की तरफ। कैप्सूल, सेकंड हमारे पास है स्लाइम कैप्सूल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इनका डिफरेंस भी आ सकता है, अलग अलग भी ये पूछे जा सकते हैं। कैप्सूल किस चीज़ को बोलते हैं? यानी जो कैप्सूल होता है हमारे पास, ये क्या होता है, हम कहते हैं कि द कैप्सूल इज टाइटली अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन। द कैप्सूल इज टाइटली अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन। टाइटली अटैच का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल है और ये उसका सेल मेम्ब्रेन है। तो कैप्सूल क्या होता है, इनके साथ टाइटली अटैच होता है। टाइटली इस तरह अटैच होता है जिस तरह के हम जीन्स पहनते हैं ना, और वो जीन्स हमारे टांगों के साथ टाइटली यानी चिपका रहता है। तो एग्जैक्ट इसी तरह ये क्या होता है, कैप्सूल भी सेल मेम्ब्रेन के साथ टाइटली अटैच्ड होता है। स्लाइम कैप्सूल के अंदर यानी वो किस तरह अटैच होता है, ये लूजली अटैच होता है। द स्लाइम कैप्सूल इज, यानी ये आउटर कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन से आउटर कवरिंग है, एंड दे आर लूजली अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन। लूजली अटैच्ड होते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, क्या है, एक बैक्टीरियल सेल्स है। ये जो रेड कलर से मैं इनको कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, हमारे पास स्लाइम कैप्सूल है। टाइटली अटैच नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लूजली अटैच होता है। जिस तरह के हम क्या पहनते हैं, शलवार पहनते हैं, और वो शलवार हमारे टांगों के साथ लूजली अटैच होता है या टाइटली। तो एग्जैक्ट इसी तरह अगर हम जीन्स पहनते हैं तो वो टाइटली अटैच होता है। अगर हम शलवार पहनते हैं, सिंपल समझाने के लिए,
तो वो क्या होता है, स्लाइम कैप्सूल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद इनके अंदर जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है इनकी केमिकल कंपोजिशन का। हमारे पास जो कैप्सूल बनता है ये बनता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, रिपीटेड यूनिट्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स, यानी या पॉलीसेकेराइड्स होते हैं बल्कि या आर प्रोटीन या ये दोनों मौजूद होते हैं। हमारे पास जो स्लाइम कैप्सूल है इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है ये हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड वी आर, हमने क्या किया था, डिफाइन किया था इसको, हमने डिस्क्राइब किया था चैप्टर नंबर 1 में कि व्हाट आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं? ये हमारे पास होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। एमसीक्यूज तुम लोग को याद होने चाहिए, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स से बने होते हैं। 3rd नंबर पे हमारे पास जो कैप्सूल हैं ये क्या होते हैं? ये थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं, एंड गमी इन नेचर। गमी इन नेचर, गमी इन नेचर का यानी ये मोटे होते हैं। गमी इन नेचर का ये मतलब होता है कि ये चिपके, यानी चीज़ों को आपस में चिपकते हैं, जिस तरह गोंद नहीं होता या एल्फी होती है गोंद की तरह। और यही वजह है कि ये जो जितनी भी इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया उनकी बैक्टीरिया को बोलते हैं जिनके अंदर कैप्सूल मौजूद होता है, तो वो आपस में कॉलोनी बना देते हैं और वो कॉलोनी आपस में चिपकी रहती है गमी इन नेचर की वजह से। और ये गमी नेचर कौन प्रोवाइड करता है? इनका केमिकल कंपोजिशन प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे हमारे पास जो स्लाइम कैप्सूल्स है हम कहते हैं कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो है क्या है? सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सॉल्युबल शील्ड, सॉल्युबल शील्ड का ये मतलब है कि अगर हम इनके ऊपर पानी गिरा दें तो वो हल हो जाएगा। यानी ये जो हमारे पास स्लाइम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है या जो स्लाइम कैप्सूल है ये अगर हमारे ब्लड में इंटर आ जाए तो ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी, यानी ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, टॉक्सिसिटी पैदा कर लेते हैं। यानी इनके अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। और बीमारी कास करने की सलाहियत को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी। और यही इनका जो केमिकल कंपोजिशन से ये स्लाइम कैप्सूल ये क्या कर लेते हैं? इसी बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं फेगोसाइटोसिस से। प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस किस चीज़ को बोलते हैं? फेगो बोलते हैं फूड को, साइटोसिस सेल के बाहर से यानी आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट की तरफ किसी सॉलिड पार्टिकल का आना। तो ये किस तरह प्रोटेक्ट कर लेते हैं? फॉर एग्जांपल ये बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं। लेट सपोज हमारे बॉडी के अंदर क्या हो गए? स्लाइम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इंटर हो गए। अब हमारे जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है वो इन पे अटैक कर लेते हैं, इनको खाते हैं ताकि ये नुकसान, लेकिन वो इनको नहीं खा सकते क्योंकि इनका जो केमिकल नेचर है वो इतना टॉक्सिक होता है कि टी लिम्फोसाइट भी इस पे अटैक नहीं कर सकते। तो दैट्स ऑल अबाउट द कैप्सूल एंड स्लाइम कैप्सूल, जो कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं हमारे पास सेल इन्वेलप में। जो तीसरा है वो है सेल वॉल। कि सेल वॉल क्या होता है, इनकी लोकेशन क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, और लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स को कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक किसने प्रपोज किया था और इनका मैकेनिज्म क्या है। तो अगला हमारे पास है दी सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल की अगर हम लोकेशन की बात करें,
ये मौजूद कहाँ पे होता है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमारे पास सब्सटेंसेस है या एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हमारे पास कैप्सूल हो गया या स्लाइम कैप्सूल हो गया, इसके नीचे मौजूद होता है। और जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर मौजूद होता है, यानी इसके एक्सटर्नल साइड पे मौजूद होता है। तो हम कहते हैं कि इट इज प्रेजेंट बीनीथ एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स या एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर्स। एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं? फॉर एग्जांपल जिस तरह कैप्सूल हो गया, या ये हो गया हमारे पास स्लाइम कैप्सूल हो गए, उसकी नीचे मौजूद होता है। एंड एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल हमारे पास क्या है कि इनका जो केमिकल नेचर, यानी ये सेल को रिजिडिटी देते हैं। सेल को क्या देते हैं? रिजिडिटी देते हैं। और उसी रिजिडिटी की वजह से यानी वो बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वॉल होता है उनका एक प्रॉपर शेप होता है, यानी सेल वॉल प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू द बैक्टीरियल सेल्स एक्सेप्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑफ जीनस माइकोप्लाज्मा विच हैव नो प्रॉपर सेल वॉल। इसके साथ साथ ये क्या कर लेते हैं? इट prevent the osmotic lysis, osmotic lysis किस चीज़ को बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर कंटिन्यूसली पानी जा रहा है। अब अगर सेल का सेल वॉल नहीं होता तो जब कुछ पानी इनके अंदर चला जाए तो सेल फट जाता है। लेकिन जब सेल वॉल मौजूद होता है तो वो जितना भी पानी जाए, मतलब उससे वो ज़्यादा पानी के दबाव को क्या कर सकता है? बर्दाश्त कर सकता है। जिस तरह क्या होता है, हमारे पास टायर होता है, गाड़ी का टायर, तो टायर के अंदर ट्यूब होता है। अगर हम ट्यूब को बाहर निकालेगा और हवा देंगे तो अपनी मिकदार से थोड़ा ज़्यादा देंगे तो वो क्या होगा? फट जाएगा। लेकिन अगर वही जो ट्यूब है वो टायर के अंदर हम रखें और फिर हवा देंगे तो वो ज़्यादा हवा को बर्दाश्त कर सकता है, यानी जो टायर हो गया वो क्या हो गया? एक किस्म का सेल वॉल है। तो एग्जैक्ट इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी क्या कर लेता है? जो सेल वॉल है वो ऑस्मोटिक यानी ज़्यादा पानी के दबाव को क्या कर सकते हैं? बर्दाश्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं, हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं ग्राम-स्टेनिक टेक्निक बोलते हैं। ग्राम-स्टेनिक टेक्निक, ग्राम-स्टेनिक टेक्निक या ग्राम-स्टेनिक प्रोसीजर। पहली दफ़ा एक डेनिश साइंटिस्ट था, इसने 1885 में इसको प्रपोज किया था और उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिस्टियन ग्रीम उनका नाम था, या ग्राम उनका नाम था। उन्होंने क्या किया था? इसको प्रपोज किया था। और इसने क्या किया? इसने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को नाम दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरे को उसने कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसने इनको किस तरह कैटेगरीज में डिवाइड किया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? सबसे पहले हम आते हैं स्टेनिंग को। स्टेनिंग किस चीज़ को बोलते हैं? किसी चीज़ को रंग देना, किसी चीज़ को रंग देना। एक्चुअली हम क्या कर लेते हैं रिसर्च में, जब हम किसी टिश्यू को लेते हैं और हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करना चाहते हैं तो वो तो सारे सेल मतलब सारे क्या होते हैं? एक जैसे नज़र आते हैं, उनका हम डिफरेंस नहीं कर सकते। लिहाजा हम उसको
एक ख़ास प्रोसीजर, एक ख़ास मेथड से पास करके इनको क्या देते हैं, कलर देते हैं, डाई देते हैं। डाई भी कलर को बोलते हैं। तो उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि ये आयदा ये वाला सेल है और ये वाला सेल है। इनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो किसी भी सेल को या टिश्यू को फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी हम क्या कर लेते हैं, उसको रंग देते हैं, और इस रंग देने के अमल को हम क्या नाम देते हैं, स्टेनिंग टेक्निक। अब इन स्टेनिंग टेक्निक्स के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। पहले ये स्टेप समझो, उसके बाद हम उनके स्ट्रक्चर पे आएंगे। सबसे पहला वाला कि हम क्या कर लेते हैं कि बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए या बैक्टीरिया को स्टेन देने के लिए, बैक्टीरिया को रंग देने के लिए ग्राम ने क्या किया था, पहले उसने बैक्टीरिया का स्लाइड बनाया। बैक्टीरिया का स्लाइड बनाने का मतलब ये है कि एक ग्लास का पीस होता है, उसके ऊपर हम बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं, चिपका देते हैं। किस तरह चिपकाते हैं वो भी अच्छा खासा प्रोसीजर है, बहरहाल हम उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन पहला हमारे पास क्या है कि क्या कर लेते हैं, बैक्टीरियल स्लाइड बना देते हैं। बैक्टीरियल स्लाइड, स्लाइड बोलते हैं इस तरह एक शीशे का छोटा सा पीस होता है और उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया को चिपका देते हैं। तो ये जो स्टेनिंग का टेक्निक है, इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या कर लेते हैं, यानी इनमें 2 किस्म के रंग हम यूज़ करते हैं। एक होता है, मतलब एक रंग देने से बैक्टीरिया का जो कलर है वो पर्पल होता है, और एक कलर देने से इनका जो कलर है बैक्टीरिया का वो पिंक हो जाता है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट केमिकल से अगर हम बैक्टीरिया स्लाइड को यानी बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट से पास कर देते हैं तो ये हमें बैक्टीरिया का जो कलर होता है वो पर्पल बन जाता है। क्या बन जाता है, पर्पल बन जाता है। और इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी डाई। प्राइमरी डाई, डाई बोलते हैं कलर को बोलते हैं, यानी पहला रंग। सेकंड में स्टेप में हमारे पास ये होता है कि हमने क्या किया, बैक्टीरियल स्लाइड को बना दिया, क्रिस्टल वायलेट से पास किया। क्रिस्टल वायलेट में 2-3 मिनट रख के उसको हम पास करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से। किस चीज़ से, आयोडीन सॉल्यूशन से पास कर लेते हैं। ये भी आगे मैं बताता हूँ कि आयोडीन सॉल्यूशन से क्यों पास करते हैं, क्रिस्टल वायलेट से क्यों पास कर लेते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन में 2-3 मिनट उसी स्लाइड को रख के इसको हम रखते हैं डीकलराइज्ड सॉल्यूशंस में, डीकलराइज्ड। फिर 2-3 मिनट रख के डीकलराइज में चौथा जो हमारे पास स्टेप्स है, यानी वो क्या है, उसको हम रख देते हैं सेफ्रानीन रेड में। हमारे पास एक केमिकल है जिसको हम नाम देते हैं सेफ्रानीन रेड। और यहाँ पे बैक्टीरिया का कलर हमारे पास फिर पिंक बन जाता है। किस तरह पिंक बन देता है मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ, सिंपल सा है, समझने की कोशिश करें सिर्फ। और इस सेफ्रानीन को रेड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डाई है। क्या है, सेकेंडरी यानी दूसरा रंग। और उस सेकेंडरी डाई के बाद हम जो हमारे पास स्लाइड है उसको क्या कर लेते हैं, उसको हम वॉश कर देते हैं, यानी पानी से धो देते हैं। और फिर उसके बाद उसको क्या कर लेते हैं, स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप। स्टडी यानी उसको हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो स्टेनिंग टेक्निक में, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में ये क्या है, 4 स्टेप्स हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हम बैक्टीरिया का स्लाइड बना देते हैं। बैक्टीरियल स्लाइड को हमारे पास एक किस्म के केमिकल्स होते हैं क्रिस्टल वायलेट, उसमें रखते हैं 2-3 मिनट के लिए। उनसे निकाल के हम रख देते हैं आयोडीन सॉल्यूशन में रख देते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन में 2-3 मिनट रख के हम डीकलराइज्ड सॉल्यूशन में रखते हैं। डीकलराइज्ड सॉल्यूशन से हम निकाल के रख देते हैं सेफ्रानीन रेड सॉल्यूशन में रख देते हैं। वहाँ से निकाल के उसको हम पानी से धो देते हैं स्लाइड को, और फिर इसको हम स्टडी कर देते हैं। अब क्या किया, जो क्रिश्चियन ग्राम था उसने ये कहा कि हमारे पास
जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसका कलर क्या है? पर्पल कलर है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसका कलर क्या है? इनका कलर पिंक कलर है। यानी इसने ये कहा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे रिटेन द प्राइमरी डाई। रिटेन द प्राइमरी डाई का ये मतलब है कि ये पहला ही रंग पकड़ लेते हैं। रिटेन दी प्राइमरी डाई, पहला कलर कौन सा है हमारे पास? पर्पल है। रिटेन, उसको बरकरार रखते हैं, रिटेन प्राइमरी डाई। जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसने कहा था कि ये सेकेंडरी डाई को, यानी सेकेंडरी डाई कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? पिंक कलर प्रोवाइड कर देता है। लिहाजा दे रिटेन दी सेकेंडरी डाई, रिटेन सेकेंडरी डाई। उसने ये कहा था ग्राम पॉजिटिव में कि जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CV1 complex। फॉर्मेशन ऑफ, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CV1 complex। CV1 complex स्टैंड फॉर क्रिस्टल वायलेट आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। कि हमारे पास पर्पल कलर क्यों आया? इट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ क्रिस्टल वाइट आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। कि मैं अभी समझा देता हूँ, लेटर ऑन तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्रिस्टल वाइट आयोडाइड कॉम्प्लेक्स किस चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है बुक को, उस टेबल को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ डायग्राम बना के, मैं फिर आता हूँ, ताकि वीडियो लेक्चर में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम डायग्राम भी इधर साथ साथ बनाते, क्योंकि वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा, वेलकम बैक। हमने पहले ये डिस्कस किया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक बैक्टीरिया ने पर्पल कलर यानी प्राइमरी डाई को रिटेन किया, दूसरी बैक्टीरिया ने सेकेंडरी डाई यानी पिंक कलर को रिटेन किया। इनके रीज़न क्या है, इनके पीछे लॉजिक क्या है? तो एक्चुअल इनका जो लॉजिक है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस है, और उसी स्ट्रक्चर की बेस पे एक पिंक कलर को रिटेन करता है, दूसरे पर्पल कलर को रिटेन कर लेता है। स्ट्रक्चर में कौन कौन से डिफरेंसेस है, टेबल की तरफ आते हैं, जो कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, पहले आते हैं, इनमें होते हैं नंबर ऑफ लेयर की। अगर हम बात करें नंबर ऑफ लेयर, ये तुम लोग को नज़र आ रहा है, ये रेड वाला, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है जो ब्लैक कलर का। ये रेड वाला क्या है, लेयर है। तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो नंबर ऑफ लेयर है वो क्या होते हैं, 1, यानी ये क्या है, एक लेयर से बना होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अगर हम नंबर लेयर की बात करें तो इनमें 2 लेयर होते हैं। एक ये हमारे पास तुम लोग को नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, दूसरा इनके साथ है रेड कलर का। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो लेयर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो मौजूद होते हैं वो कितने होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं। यानी नंबर ऑफ लेयर की अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में 1 लेयर, ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में लेयर के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। बिल्कुल तुम लोग को नज़र आ रहा है रेड कलर का ये तो लेयर, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। यहाँ पे तुम लोग को नज़र आ रहा है ये जो ब्लैक कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होता है और ग्राम पॉजिटिव में मौजूद नहीं होता। अगर हम थिकनेस की बात करें तो हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये ज़्यादा थिक होते हैं और इनका थिकनेस होता है अबाउट 20 से लेकर 80 नैनोमीटर होता है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की थिकनेस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 8 से लेकर 11 नैनोमीटर होता है।
अगला हमारे पास है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस किस चीज़ को बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान क्या होता है, एक स्पेस सा होता है। जिस तरह मैंने बताया था कि एक कैप्सूल था जो कि टाइटली अटैच था, एक स्लाइम कैप्सूल था जो कि लूजली अटैच था। तो जब लूजली अटैच होगा तो फिर क्या होगा, स्पेस होगा। तो इसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये अगर हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और ये लेयर है, तो लेयर और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान कोई खाली स्पेस मौजूद नहीं है। नो पेरिप्लाज्मिक स्पेस आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जबकि अगर हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और लेयर और इनके दरमियान ये जो तुम लोग को नज़र आ रहा है स्पेस, इनको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये तुम लोग को एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट या एब्सेंट इन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पे क्या होता है, पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट है। अगला हम बात करते हैं परमिबिलिटी की बात करते हैं। परमिबिलिटी किस चीज़ को बोलते हैं, यानी हम तो कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, यानी उनसे छोटे मॉलिक्यूल पास होते हैं लेकिन बड़े मॉलिक्यूल पास नहीं होते। यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन था वो मौजूद नहीं है, लिहाजा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोर परमिएबल होते हैं, इनसे स्मॉल मॉलिक्यूल ज़्यादा पास होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑन द लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन, और इस पेप्टिडोग्लाइकेन में तुम लोग को नज़र आ रहा है ब्लैक कलर के एसिड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टिचोइक एसिड या लिपोटिचोइक एसिड्स। यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन, टिचोइक एसिड एंड लिपोटिचोइक एसिड मौजूद होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास ज़्यादातर लिपोप्रोटीन होते हैं, लिपोप्रोटीन होते हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन है, और इस हवाले से इसमें मौजूद होते हैं लिपोप्रोटीन। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स क्या होते हैं, ज़्यादा मौजूद होते हैं हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अब ये क्या कर लेता है, जिस तरह हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक कर लेता है पर्पल कलर को रिटेन करता है, दूसरा पिंक कलर को रिटेन कर लेता है। तो सबसे पहले हम आते हैं रीज़न की तरफ, लॉजिक क्या है, और वहाँ पे एक पॉइंट और भी रह गया था, हमने किया था कि क्रिस्टल The purple color is because of crystal violet iodide complex। पहले मैं लेता हूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, ठीक है, पहले किसको मैंने ले लिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनके स्ट्रक्चर को माइंड में रखिए, बल्कि यहाँ पे देखिए, इनके स्ट्रक्चर को देके इन स्टेप्स को फॉलो करते जाए मेरे साथ। हमने क्या किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हमने स्लाइड बना दिया। क्या बना दिया, स्लाइड बना दिया। अब जब इसको हम क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन में डालते हैं, किस चीज़ में डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन, तो इनका जो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकेन, तो पेप्टिडोग्लाइकेन उस क्रिस्टल वायलेट के साथ क्या कर लेता है, इंट्रैक्शन उनका ज़्यादा हो जाता है। यानी इनके अंदर क्या होते हैं, इस तरह पोर्स होते हैं, मतलब ये यू देखिए यू किस्म के पोर होते हैं सेल वॉल के अंदर, तो वो क्रिस्टल जो हमारे पास वायलेट सॉल्यूशन है वो इन पोर में चला जाता है। और हमें ऑलरेडी ही पता है कि सेल वॉल किस चीज़ से बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ, लिहाजा ये इनके साथ क्या बना देता है, एक किस्म की इंट्रैक्शन बना देता है। जब हम इंट्रैक्शन तो बना दिया, किसके साथ बना दिया, क्रिस्टल वायलेट के साथ। अब इसी वहाँ बैक्टीरिया स्लाइड को हम क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन से निकाल के उसमें डाल देते हैं आयोडीन सॉल्यूशन में। जो ही हम आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो इनका जो इंट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है बिटवीन द पेप्टिडोग्लाइकेन एंड द क्रिस्टल वायलेट, वो मज़ीद क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, टाइट हो जाती है। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन से हम निकाल के हमारे पास एक और सॉल्यूशन होता है डीकलराइज। यानी डीकलराइज का ये मतलब है कि अगर कोई अननेसेसरी
अननेसेसरी रंग लग गया होगा, डाई लग गया होगा तो वो रिमूव हो जाता है। लेकिन जो मेन इम्प्रेग्नेटेड हुआ है उस पोर्स के अंदर वो नहीं निकलता, क्योंकि उसने बॉन्ड बना दिया, वो इंट्रैक्ट हो गया है। तो डी कलर राय से दोबारा से निकाल के ग्राम पॉजिटिव वाली की हम बात कर रहे हैं, उसको हमने डाल देते हैं सेफ्रानिन रेड में। सेफ्रानिन रेड सॉल्यूशन ये बिल्कुल बाइंड ही नहीं करता इनके साथ, पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ ये बाइंड नहीं करता, क्योंकि उनके पास जगह मौजूद नहीं होती। जितनी भी जगह मौजूद थी वो सारा क्रिस्टल वायलेट ने क्या किया, उसको ले लिया। सेफ्रानिन रेड से निकाल के हम स्लाइड को दो देते हैं। जब उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के साथ तो वो बैक्टीरिया तो वो हमें पर्पल इन कलर दिखाई देते हैं, और हम कहते हैं कि इसने प्राइमरी डाई को क्या किया, रिटेन किया। और इस वजह से हमने इसको कहा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ क्रिस्टल वायलेट आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल वायलेट आयोडाइड कॉम्प्लेक्स यानी एक दफ़ा क्रिस्टल वायलेट इंट्रैक्शन बना देता है, आयोडीन उस इंट्रैक्शन को मज़ीद टाइट कर देता है, जिसकी वजह से पर्पल दिखाई देता है। तो ये हमारे पास रीजन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कि वाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन दी पिंक पर्पल कलर, या वाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन दी प्राइमरी डाई। क्वेश्चन याद होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी हम इसी स्टेप्स से पास करते हैं, मेरे साथ तुम लोग फॉलो करते जाएं। पहले हमने क्या बना दिया, एक स्लाइड बना दिया बैक्टीरिया का। उसी स्लाइड को हम क्या कर लेते हैं, क्रिस्टल वायलेट से पास करते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है लिपोप्रोटीन, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं बनाता। इंटरेक्शन इस वजह से नहीं बनाता क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन है, वो क्रिस्टल वायलेट इनके अंदर इम्प्रेग्नेट नहीं होता, जबकि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन नहीं था, लिहाजा वो इनके अंदर चला जाता है। क्रिस्टल वायलेट क्या है, इसके साथ बाइंडिंग नहीं बनाता, अटैच नहीं होता। फिर हम क्रिस्टल वायलेट से निकाल के आयोडीन सॉल्यूशन में बना देते हैं, लिहाजा आयोडीन सॉल्यूशन भी क्या नहीं बनाता, उसके साथ बाइंड नहीं बनाता, उसके साथ अटैच नहीं होता, क्योंकि क्या मौजूद है, आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है। अगर हम उसको डीकलराइज सॉल्यूशन में डाल दें तो थोड़ा बहुत अगर ये लग भी गया होगा तो वो क्या होगा, अननेसेसरी होगा, उन पोर्स में तो नहीं चला गया होगा, लिहाजा क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है। डीकलराइज सॉल्यूशन से 2 से 3 मिनट, जितनी भी स्टेप्स है सारे के सारे स्टेप्स 2 to 3 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम ज़्यादा देंगे तो वो ओवर हमारे पास स्टेनिंग आ जाएगी, जो कि हमें पहचानने में फिर भी मुश्किल होगा स्टेनिंग प्रोसीजर को, क्योंकि हर एक साइंटिफिक या रिसर्च में हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब डीकलराइज के बाद हमने ग्राम नेगेटिव को क्या कर दिया, सेफ्रानिन रेड सॉल्यूशन में बना। तो ये सेफ्रानिन रेड सॉल्यूशन इनकी केमिकल कंपोजिशन के साथ क्या होता है, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ये क्या कर लेता है, बाइंडिंग बना देता है। अगर हम इसको पानी से डूब भी लेते हैं, लिहाजा वो बाइंडिंग इतनी वीक नहीं होती कि वो पानी से ख़त्म हो जाए। तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो हमें पिंक कलर का दिखाई देता है, और हम कहते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिटेन करते हैं सेकेंडरी डाई को, या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिटेन करते हैं हमारे पास पिंक कलर को। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा है कि हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ सेल वॉल बनते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होते हैं कि ग्लाइकेन के चेन्स होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं। न सिर्फ मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं बल्कि साथ साथ में एसिड्स होते हैं, जिस तरह के लिपोटियोसिक एसिड या टिचोइक एसिड, वो भी साथ में होते हैं। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था यू बैक्टीरिया, और जो हमारे पास आर्चियो बैक्टीरिया के, कि हमारे पास जो आर्चियो बैक्टीरिया है इनके सेल वॉल जो बनता है वो बनता है, हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उसमें हमारे पास प्रोटीन होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझे, बिल्कुल आसान है। होप कि तुम लोग को लेक्चर पसंद आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को आगे मूव करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।